दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ का हक इतना बड़ा है कि औलाद लाख कोशिश कर ले उसका हक अदा नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह की मखलूकात में से भी कभी कभी ऐसे करिश्मे सामने आते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। आज की दास्तान एक बूढ़ी माँ और एक जख्मी सांप की है। वो माँ जिसे उसकी औलाद ने तन्हा छोड़ दिया, और वो सांप जिसने उसी माँ के दिए दूध का कर्ज चुकाने के लिए ऐसी मिसाल पेश की कि सुनकर आपके दिल में अल्लाह की कुदरत और रहमत का यकीन और गहरा हो जाएगा। ये कहानी हमें सब्र, शुक्र और इंसानियत का पैगाम देती है और दिखाती है कि जब अल्लाह चाहे तो बेजुबान जानवर भी इंसान की तरह एहसान का बदला चुकाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे एक सांप ने बूढ़ी माँ के दूध का कर्ज चुकाया। शाम का वक्त था, आसमान पर उदासी छाई हुई थी, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो चली थीं। उसी सन्नाटे में एक बूढ़ी माँ थकी हुई सांसों के साथ एक दरख्त के नीचे बैठी थी। उसकी एक आंख तो पहले ही जा चुकी थी और दूसरी से भी दुनिया धुंधली नजर आती थी। वो वही माँ थी जिसने अपनी जवानी अपने बेटे की परवरिश में गुजार दी, अपने खून और पसीने से उसे बड़ा किया। लेकिन आज वही बेटा जिसने माँ की गोद में जन्नत पाई थी, उसकी जन्नत को उजाड़ कर चला गया। तन्हाई और मजबूरी ने उस माँ को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मजबूरन वो एक दरखत के नीचे बैठी थी। उसके हाथ में दूध की एक छोटी सी शीशी थी। किसी मुसाफिर ने रहम खाकर दे दी थी। जैसे ही उसने कांपते हाथों से उसे खोलकर घूंट भरना चाहा, अचानक झाड़ियों से सिसकारियों की आवाज आई। माँ का दिल दहल गया, आंखें चौड़ी हो गईं। सामने देखा तो एक जहरीला सांप लहूलुहान हाल में उसकी ओर रेंग रहा था। उसके पीछे एक सपेरा बीन बजाते हुए आ रहा था। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, वो सांप किसी तरह सपेरे से बच निकला और सीधा उस बूढ़ी माँ के फटे पुराने आंचल में छुप गया। माँ का जिस्म कांप उठा, सांसें अटक गईं। मगर तभी अल्लाह के हुक्म से वो सांप इंसानी जबान में बोल पड़ा, अम्मा डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूँ, बस मुझे पनाह दे दीजिए। बूढ़ी माँ हैरान रह गई। सांप इंसानों की तरह बोल रहा था। बूढ़ी माँ का दिल पसीज गया, आंखों से आंसू ढलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने आंचल में उसे छुपा लिया। थोड़ी ही देर में सपेरा वहां आ पहुंचा और पूछा, ए बुढ़िया, इधर कोई सांप आया है? माँ कांपते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। सपेरा आगे निकल गया। सांप धीरे से आंचल से बाहर निकला और बोला, अम्मा आपने आज मेरी जान बचा ली। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन आप इतनी उदास क्यों हैं? क्यों रो रही हैं? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से अश्कों की धार बह निकली। भर्राई आवाज में बोली, बेटा, अगर मेरा गम सुनना चाहता है तो दिल कड़ा कर ले। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, उसी वक्त मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। मैं गर्भवती थी। ससुराल वालों ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं विरासत में उनका हिस्सा कम न हो जाए। मजबूरी और तन्हाई ने मुझे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। फिर अल्लाह ने मेरे लिए एक सहारा बनाया। गांव के एक दौलतमंद ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और मिट्टी का एक छोटा सा आशियाना दे दिया। वक्त गुजरता गया, मेरा पेट भारी होता गया और फिर अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा। वो बेटा मेरी आंख का तारा था, दिल का टुकड़ा था। उसी के सहारे मैंने फिर से जीना सीखा था। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था। एक दिन मैं अपने छोटे से लाल को गोद में लिए काम से घर लौट रही थी कि अचानक तेज आंधी और तूफान उठा। पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगीं और उसी अफरा तफरी में एक भारी टहनी मेरे मासूम बेटे पर आ गिरी। उसका नन्हा चेहरा लहूलुहान हो गया और उसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। उस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं रोते हुए सोच रही थी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो लोग इसे ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं चाहती थी मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, लोगों के सामने सर ऊंचा करे। मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बेटी, बच्चे की आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो एक आंख ट्रांसप्लांट की जा सकती है। उस वक्त मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास दौलत तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 आंखें दी हैं। एक निकालकर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंधेरे में जी लूंगी, मगर अपने बेटे को अधूरा नहीं देख सकती। डॉक्टर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, अम्मी, आप पहले ही बहुत कमजोर हैं। एक आंख निकालना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन माँ का दिल किसी तर्क को कहाँ मानता है। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लीजिए, मगर मेरे बेटे को रोशनी लौटा दीजिए। ये आंख अल्लाह की अमानत है, इसे मेरे बच्चे के नाम कर दीजिए। आखिरकार डॉक्टर मेरा सब्र देखकर झुक गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नई रोशनी मिल गई। मैं अंधेरे में चली गई
मगर मेरा बच्चा रोशनी में खिलने लगा। वक्त गुजरता गया, बेटा तंदुरुस्त हो गया, स्कूल जाने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पोंछे का काम मिल गया। मैं दूर से उसे पढ़ते देखती तो दिल को ठंडक पहुंचती। लेकिन अफसोस, वह बेटा जिसकी खातिर मैंने अपनी आंख कुर्बान कर दी थी, वही मुझे देखकर नफरत करने लगा। छोटा था लेकिन दिल में सख्ती आ चुकी थी। अक्सर कहता, मेरे दोस्तों के सामने अगर तूने कहा कि तू मेरी माँ है तो मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। ये सुनकर मेरा दिल चाक हो जाता, मगर मैं खामोश रहती। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी बेरुखी और नफरत बढ़ती गई। वो कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता, माँ तेरी सूरत देखकर मुझे घृणा होती है। अल्लाह ने तुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? मैं रोते हुए कहती, बेटा 2 निवाले मेरे साथ खा लिया कर, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं पास बैठ जाती तो वह गुस्से में खाना फेंक देता। मेरी रूह हर पल चाहती थी कि उसे सीने से लगा लूं, मगर उसकी बेरुखी मुझे बार बार मार देती थी। माँ का दिल हर रोज यही चाहता कि बेटे की थकान को अपने आंचल में छुपा ले, उसकी सख्ती को अपनी मोहब्बत से पिघला दे। लेकिन अफसोस, बेटे की नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि मेरी मोहब्बत उसके सामने बार बार हार जाती। अब मेरा बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। अच्छे दोस्तों की जगह उसने बुरी महफिलें पकड़ ली। सिगरेट, नशा, आवारागर्दी, सब बुरे कामों में पड़ गया। मेरा दिल हर लम्हा दुआ करता कि अल्लाह उसे हिदायत दे, लेकिन उसके कदम गुमराही की तरफ और बढ़ते चले गए। एक रोज मुझे तेज बुखार चढ़ गया, जिस्म कांप रहा था और मैं काम पर भी नहीं जा सकी। दिल में एक ही तमन्ना थी कि मेरा बेटा लौट आए, मेरे सिर पर हाथ रखे और मेरे लिए दवा ले आए। मगर वो रात भी गुजर गई, अगली सुबह भी और अगला दिन भी, मगर बेटा घर न आया। बेचैनी से मेरा दिल फटने लगा। चादर ओढ़े ओढ़े मैं बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछने लगी, बेटा कहीं मेरा बेटा दिखा क्या? वो कल से घर नहीं लौटा। दोस्तों ने मेरी तरफ देखकर हंसी उड़ाई और ताना मारा। अम्मा, आप सचमुच उसकी माँ हैं? वो तो कहता है कि आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मैंने सब्र किया, अल्लाह का नाम लिया और घर लौट आई। शाम ढली तो बेटा आया, मगर रहमत बनकर नहीं, कहर बनकर। हाथ में डंडा था। बुखार से कांपती माँ को उसने इतनी बेरहमी से पीटा कि जिस्म पर छाले पड़ गए। मैं जमीन पर गिरते हुए बस इतना कह पाई, बेटा मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? वो गुर्रा कर बोला, क्यों गई थी तू मेरे दोस्तों के पास? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अब सब मुझे कानी का बेटा कहते हैं। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू ना मरती है ना मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है मैं ही ये घर छोड़ दूं। मैं उसके पैरों में गिर गई, रोते हुए कहा, बेटा मत जा, तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस तू मेरी नजरों के सामने रह, मैं तुझे देखकर ही जी लूंगी। उस दिन के बाद उसका चलन और बिगड़ गया। कई कई दिन गायब रहता, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीनों बाद घर लौटता। मेरा दिल बार बार सोचता, शायद निकाह हो जाए तो उसकी हालत सुधर जाए, बहू आएगी तो घर रोशन होगा, बेटे का दिल भी पिघल जाएगा। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीना बीत गया। फिर जब मेरा बेटा घर आया तो अकेला न था, उसके साथ एक औरत थी, दुल्हन की तरह सजी हुई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। बेटे ने हंसते हुए कहा, क्या देख रही हो माँ, इतनी आंखें फाड़कर? ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मेरी आंखें छलक उठी। कितने सपने सजाए थे मैंने बेटे की शादी के, दुआएं मांगी थी, पर उसने न पूछा, न बताया, न मेरी राय ली। खैर मैंने सब्र किया, सोचा चलो अब तो मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। लेकिन कहाँ मालूम था कि आने वाली बहू बेटे से भी ज्यादा बेरहम निकलेगी। पहली ही नजर में उसने मुझे तिरस्कार से देखा और अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप दोनों की सेवा में लग गई। अब बेटा भी काम पर जाने लग गया था। जब बेटा दफ्तर चला जाता तो बहू हुक्म की बौछार करती, पांव दबाओ, तेल मलो, चाय बनाओ, खाना तैयार करो। मेरी थकी हड्डियां जवाब दे जाती, मगर मैं सब करती रही। फिर भी बहू के चेहरे पर कभी खुशी नहीं आई। कभी ऐसा होता कि बेटा और बहू बाहर से खाकर लौट आते और मैं भूखी पेट सो जाती, लेकिन मैंने सब्र को अपना साथी बना लिया। फिर एक दिन खबर आई कि बहू माँ बनने वाली है। बेटा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बड़े प्यार से बोला, अम्मी मेरी बीवी का खूब ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी न हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू बेफिक्र रह, अल्लाह गवाह है मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद बेटा काम के सिलसिले में बाहर चला गया। अब बहू की पूरी सेवा मेरे कंधों पर थी। वो कहती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना लाओ, चाय में दूध ज्यादा डालना, मेरा बीपी लो हो रहा है। मैं बीमार और कमजोर जिस्म के साथ कभी उसके पांव दबाती, कभी खाना बनाती,
कभी चाय। एक रात वह आराम से बिस्तर पर लेटी थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। मेरी आंखों पर नींद भारी हो गई और अनजाने में मेरा सिर उसके पेट पर टिक गया। बस फिर क्या था, बहू आग बबूला हो गई। उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं हांफते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, बहू जानबूझकर नहीं हुआ, अल्लाह के लिए माफ कर दो। लेकिन उसने और भी ज्यादा बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसी वक्त बेटा लौट आया। बहू ने उसे अपने हिसाब से कहानी सुनाई। बेटा गरज कर बोला, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, तू हमेशा से मेरी दुश्मन रही है, अब बेहतर है तू ये घर छोड़ दे। मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने रोते हुए कहा, बेटा मैं कहां जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मगर उसके चेहरे पर कोई रहम न आया। उसने सख्ती से कहा, जहां जी चाहे चली जा, लेकिन हमें सुकून से जीने दे। मैंने कांपते हाथों से अपना छोटा सा सामान बांधा, लाठी उठाई और रुकते हुए बोली, बेटा आखिरी बार मुझे गले से लगा ले। बचपन से तूने कभी मुझे सीने से नहीं लगाया, आज जी भरकर तुझे गले लगाना चाहती हूँ, फिर कभी नजर नहीं आऊंगी। लेकिन बेटा मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू जहरीली हंसी के साथ बोली, ये नौटंकी कहीं और जाकर करना, जितनी देर रुकेगी उतनी जलील होगी। मैं रोती हुई घर से निकल गई। दर दर भटकती रही, किसी ने रोटी तक न दी। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इसी वक्त एक मुसाफिर गुजरा। उसने रहम खाकर मुझे दूध की बोतल पकड़ा दी और चला गया। बोतल मेरे हाथ में थी, लेकिन दिल वहीं बेटे के पास अटका था। न जाने उसने खाना खाया होगा या नहीं, बहू ने रोटी दी होगी या नहीं। मैंने दूध को होंठ तक न लगाया। तभी झाड़ियों से एक भूखा सहमा सांप बाहर आया। मैं पहले तो चौंकी, मगर उसके झक्म देखकर दया आ गई। मैंने प्याले में दूध उड़ेला और उसके सामने रख दिया। सांप ने घटाघट दूध पिया। अचानक अल्लाह के हुक्म से उसकी जबान खुल गई। वह बोला, माँ जी, आज से मैं आपका बेटा हूँ। इस दूध का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल का बोझ हल्का हो गया। सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा सामने एक नई मिट्टी की कोठरी खड़ी है। दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू आ रही थी। अंदर साफ बिस्तर और एक चारपाई लगी थी। मैं हैरान रह गई। कल तक तो मैं पेड़ के नीचे थी, आज ये सुकून भरा आशियाना। इतने में एक खूबसूरत नौजवान सामने आया। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक। वो मेरे पैरों में बैठ गया और बोला, माँ जी, अब ये झोपड़ी आपकी है, अब आपको कोई दुख नहीं होगा। मैं कांपते हाथों से उसका सिर सहलाने लगी। बेटा तू कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैं वही हूँ जिसे आपने दूध पिलाया था। दिन में आपका बेटा बनकर रहूंगा और रात को वही सांप जिससे लोग डरते हैं। आपका बेटा आपको छोड़ गया, लेकिन मैं आपके लिए सब कुर्बान कर दूंगा। मेरे दिल से सिसकी निकली, आंखों से अश्क बह निकले। तन्हाई और दर्द के सागर में अब एक सुकून की किरण उतर आई थी। दिन ढलते ही वह नौजवान अपनी फिक्र इमा में जुट जाता। जंगल से शहद, दूध और फल लाता, लकड़ियां काटता, दवा का इंतजाम करता। रात को माँ के पांव दबाकर उसे सुला देता। गांव वालों को कभी समझ न आया कि यह अजनबी कौन है और कहां से आता है। लेकिन रात के सन्नाटे में बुढ़िया अपनी झोपड़ी से देखती। झोपड़ी के बाहर वही खौफनाक सांप पहरा दे रहा है। उसकी आंखों से लाल शोले बरसते। फन आसमान की ओर उठता और कोई उसकी तरफ आने की हिम्मत न करता। वक्त गुजरता गया। बुढ़िया के दिल को लगने लगा जैसे उसे असली बेटा मिल गया हो। यह रिश्ता खून का नहीं, वफा का था। मगर सांप के दिल में अब भी आग थी। एक रात उसने माँ से कहा, अम्मी, जिस दिन आपकी बहू के घर बच्चा पैदा होगा उसी दिन मैं अपना पहला वार करूंगा, उनका सुकून छीन लूंगा। ये सुनकर बुढ़िया कांप उठी। उसकी आंखों में डर और दुआ दोनों छलक उठी। बेटा, दुख दे देना मगर जान मत लेना, याद रख वो भी मेरा खून है। सांप ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जान लेना मेरा मकसद नहीं, मैं वही दर्द दूंगा जो आपने सहा है। कुछ ही दिनों बाद बहू माँ बनी। बेटा और बहू खुशी से झूम उठे। घर में रोशनी और चहल पहल बढ़ गई। लेकिन उसी रात जंगल की झोपड़ी में नौजवान की आंखों में गजब की चमक थी। वो बाहर निकला और पलक झपकते ही उसका जिस्म बदल गया। फन उठाए, चमकती आंखों वाला खौफनाक सांप वो गली गली सरकता हुआ बेटे के घर पहुंचा। खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। पालने में मासूम बच्चा सोया था। सांप ने ठंडी जीभ उसके गाल से लगाई। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब बहू ने पालना देखा तो चीख निकल गई, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ गया? गांव वाले दौड़ कर आए। कोई बोला, ये जिन्न का काम है। दूसरा बोला, ये बद्दुआ लगी है। मगर असली हकीकत किसी को न मालूम थी। उधर जंगल की झोपड़ी में बुढ़िया अपने पोते को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा उसकी झुर्रियों भरी उंगलियों से खेल रहा था। नौजवान पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। अम्मी, अब ये बच्चा आपका है, ये आपके दिल का सुकून है और ये तो बस शुरुआत है। बुढ़िया रो पड़ी। बेटा रहम कर, उसकी माँ भी माँ है, उसका दिल मत तोड़। नौजवान की आंखें
आंखें लाल चमक उठी। रहम वहाँ होता है जहाँ दिल हो। उनके दिल में तेरे लिए रहम न था। अब मैं उनके दिल का चैन छीन लूंगा। यही तेरे दूध का कर्ज है। दिन गुजरे। महीनों बाद बहू ने दूसरा बेटा जना। घर में फिर से खुशियां लौटी, मगर डर अब भी घर की दीवारों पर परछाई की तरह मौजूद था। उस रात पहरेदार तैनात थे। बेटा भी चौकन्ना था, मगर कौन रोक सकता था अल्लाह के हुक्म से चलने वाले को। लेकिन उसी रात जंगल की झोपड़ी में नौजवान की आंखों में गजब की चमक थी। वो बाहर निकला और पल भर में उसका जिस्म बदल गया। फन फैलाए, आंखों से शोले बरसते, जिस्म पर जहर की चमकती लकीरें, जैसे अंधेरे में कोई आग चल रही हो। वो चुपचाप रेंगता हुआ बेटे के घर पहुंचा। न आवाज न आहट। खिड़की से अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे का रोना अचानक थम गया। बहू नींद में थी, मगर कुछ बेचैनी से करवट बदल रही थी। सांप पालने के पास पहुंचा। ठंडी जीभ बच्चे के गाल से लगी और बच्चा हंस पड़ा, जैसे कोई अपना आ गया हो। अगले ही लम्हे उसने बच्चे को अपने फन में लपेटा और परछाई की तरह गायब हो गया। सुबह बहू की नींद टूटी तो पालना खाली था। उसकी चीख ने सारी बस्ती को हिला दिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ गया? शौहर दौड़ता हुआ आया। दोनों पागलों की तरह बच्चे को ढूंढने लगे। गांव वाले जमा हो गए। कोई बोला जिन्न उठा ले गया, कोई बोला ये बद्दुआ लगी है, मगर हकीकत किसी को मालूम न थी। उधर जंगल की झोपड़ी में बच्चा बुढ़िया की गोद में हंस रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। नौजवान सामने खड़ा था, चेहरे पर सुकून लेकिन आंखों में सख्ती। अम्मी, दूसरा वार पूरा हुआ, अभी 3 बाकी हैं। बुढ़िया कांप उठी। बेटा जान मत लेना। उसकी आवाज में गुस्सा गहरा आया। मैं खून नहीं बहाऊंगा, लेकिन उनका सुकून जरूर छीनूंगा। तेरे दूध का कर्ज ऐसे ही उतर सकता है। उस रात से जैसे सारा गांव खौफ में जीने लगा। बहू हर बार माँ बनती, लेकिन हर बच्चा उसी तरह गायब हो जाता। 5 बच्चे एक एक करके छिन गए। न पहरेदार काम आए, न ताले, न दुआएं, बस वही अंधेरा, वही सरसराहट और वही खौफनाक वार। अब बहू का सब्र टूट चुका था। कभी हंसती, कभी जमीन पर गिरकर चीखती। लोग उसे पागल कहने लगे। शौहर का घमंड रेत की तरह बिखर गया। इसी टूटन के बीच एक दिन गांव से एक नूरानी बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने बहू को जमीन पर रोते देखा। नरमी से पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बहू उनके कदमों में गिर गई। बाबा जी, मेरे 5 बच्चे कहाँ हैं? जिंदा हैं या मर गए? बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरे बच्चे मरे नहीं बेटी, वो सब जिंदा हैं। उन्हें कोई जिन्न नहीं ले गया। हर बार एक सांप आता और उन्हें जंगल की एक कुटिया में ले जाता। वहाँ वो महफूज हैं। बहू का जिस्म कांप उठा। लेकिन वो सांप मेरे बच्चों को क्यों ले गया? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। ये तेरे अपने अमल का बदला है। तेरी कड़ी आजमाइश अब शुरू होने वाली है। अगर हिम्मत है तो सच देखने जंगल की राह पकड़, वहीं तेरा हिसाब है। बहू चिल्लाई। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। बुजुर्ग ने धीमे लहजे में कहा, राह मैं दिखाऊंगा, मगर सामना तुझे खुद करना होगा। बुजुर्ग आगे आगे, बहू और उसका शौहर पीछे पीछे। रास्ता लंबा और खौफनाक, कांटों से भरा, सुनसान और सन्नाटे से ढका। बहू शौहर का हाथ पकड़कर रोने लगी। मुझे डर लग रहा है, हमें अकेला मत छोड़ना। कुछ दूर जाने के बाद अचानक दूर से हल्की सी झलक आई। एक झोपड़ी, मिट्टी की झोपड़ी। अंदर से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। बहू की सांसें तेज हो गईं। यही है, मेरे बच्चे यही हैं। दोनों उस झोपड़ी की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, जमीन कांप उठी। एक खौफनाक फुफकार ने फिजा को चीर दिया। झोपड़ी के सामने वही लंबा जहरीला सांप खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। फन आसमान तक उठ चुका था। बहू कांपते हुए शौहर का हाथ पकड़ बोली, यही है, यही वो सांप है। सांप की फुफकार इतनी भयानक थी कि लगता था जमीन फट जाएगी। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि वह सामने आकर रास्ता रोक खड़ा हुआ। शौहर डरकर पीछे हट गया, मगर बहू चीखते हुए आगे बढ़ी। हट जा, मेरे बच्चों को मुझे लौटा दे। सांप ने जोर से जमीन पर फन पटका। इतनी आसानी से? क्या सोच लिया था कि एक माँ का छीना हुआ बेटा ऐसे ही लौट आएगा? नहीं, उसका हिसाब होगा। बहू जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। सांप की सुर्ख आंखों में शोले चमक उठे। एक माँ से उसका सहारा छीन लिया था, तब तुम्हें रहम क्यों ना आया? आज तुम्हारा दर्द तो बस आगाज है, असली हिसाब अभी बाकी है। बहू ने कांपते दिल से झोपड़ी के भीतर झांका। अंदर बुढ़िया बच्चों को सीने से लगाए खेल रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन बहू के लिए वो मंजर कैद जैसा था। वो चीख उठी, अम्मा मेरे बच्चे। बुढ़िया का दिल पिघल गया, मगर उसने बच्चों को और कसकर सीने से लगा लिया। सांप ने दरवाजे पर अपना फन फैलाया। अभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब अब भी पूरा नहीं
हुआ, ये बच्चे उस माँ का सुकून है जिसे तुमने आंसुओं में डुबो दिया था। शौहर खामोश खड़ा था, आंखें जमीन पर झुकी हुई। तभी सांप की आवाज गूंजी, जानते हो तुम्हारी माँ एक आंख से क्यों अंधी है? शौहर सन्न रह गया। सांप बोला, बचपन में जब हादसे में तुम्हारी आंख जाती रही थी, लोग तुम्हें माजूर कहते, ताने देते। तेरी माँ ने वो ताने सह न पाए, उसने अपनी एक आंख डॉक्टर को दे दी ताकि तुझे रोशनी मिले। खुद अंधेरे में जीने लगी मगर तेरे लिए कुर्बान हो गई। शौहर जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। सांप की आवाज और सख्त हो गई, हाँ वही माँ जिसे तूने धक्के दिए, जलील किया, भूखा रखा, जिसके सीने को तूने छलनी किया, उसी ने तुझे रोशनी दी और तूने बदले में उसका दिल तोड़ दिया। अब तू कहता है कि तुझे दर्द है? नहीं, असली दर्द तो अभी बाकी है। तेरे बच्चों की तड़प उसी हिसाब का हिस्सा है। शौहर फूट फूट कर रोने लगा। माँ मुझे माफ कर दे। सांप गरजा। माँ तो अपने बेटे को दिल से कब का माफ कर चुकी, लेकिन सुन, अल्लाह का इंसाफ माफी से भी ऊपर है। तेरे हर जख्म उसी दर्द का अक्स होंगे जो तेरी माँ ने सहा। बहू और शौहर दरवाजे के बाहर बैठ गए। आंसू सूख चुके थे मगर दिल लहूलुहान था। इसी हाल में शौहर पागलों की तरह चीखा, माँ तूने अपनी आंख देकर मुझे रोशनी दी थी और मैंने तुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। आज समझ आया, माँ का हक अल्लाह के हक के बाद सबसे बड़ा है। जिसने माँ को दुख दिया उसने अपने ही जहन्नुम का सामान किया। शौहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पत्थर उठाकर अपनी आंख के करीब किया और चीखा, आज मैं वही आंख निकाल कर तुझे लौटा दूंगा। अम्मा अगर दरवाजा न खोला तो यहीं पत्थर पर फोड़ दूंगा। झोपड़ी के अंदर बैठी बुढ़िया का कलेजा हिल गया। उसके हाथ से बच्चों के खिलौने गिर गए। आंसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा ऐसा मत करना, तेरी यह बात सुनकर ही मेरा दिल फट रहा है। मगर शौहर सचमुच पत्थर आंख के पास ले गया। बहू सिसकते हुए गिड़गिड़ाई, अम्मा जी दरवाजा खोल दो, हम कसम खाते हैं अब कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपके कदमों में ही जिंदगी गुजारेंगे। बुढ़िया कांपते हाथों से उठी। दरवाजे पर अब भी सांप फन उठाए खड़ा था। उसने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया ने आंखें भरकर धीरे से कहा, बेटा अब इनका इम्तिहान पूरा हुआ, इंसाफ भी हो गया और सबका भी, अब बदला यहीं खत्म कर दे। सांप की आंखों में पहली बार नमी चमक उठी। उसने आहिस्ता आहिस्ता फन नीचे किया और दरवाजे से हट गया। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज उठी। बहू पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी। शौहर कांपते कदमों से उसके पीछे पीछे। दरवाजा खुला। पांचों बच्चे बाहर भागे और माँ से लिपट गए। बहू रोते रोते उन्हें सीने से लगाकर चीखी, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों। शौहर ने सबको गले लगाया और धरती पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बुढ़िया पास खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और सीने से लगाया। बरसों बाद उसके चेहरे पर सुकून झलक पड़ा। आज मेरा दिल हल्का हुआ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, इंसाफ पूरा हुआ। शौहर रोते हुए बोला, माँ मैंने उम्र भर गलतियां की, अब वादा करता हूँ आखिरी सांस तक तेरे कदमों में रहूंगा, तू मुझे माफ कर दे। बहू ने भी बुढ़िया के हाथ थाम कर कहा, अम्मा जी अब आप ही हमारी माँ हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको फूलों की तरह रखेंगे। सांप खामोश बैठा सब देखता रहा। उसकी आंखों से आज जहर नहीं आंसू टपक रहे थे। भारी आवाज में बोला, याद रखना माँ बाप की सेवा करना फर्ज है, अगर वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगा। और यही इस किस्से का सबक है। माँ बाप के हक में कोताही करना अल्लाह की नाफरमानी है। जो औलाद माँ बाप को सताती है उसका चैन सुकून छिन जाता है, लेकिन जो तौबा कर ले और माँ बाप के कदमों को जन्नत समझे, अल्लाह उसकी रहमत के दरवाजे खोल देता है। भाइयों और बहनों, आज की ये दास्तान आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस किस्से से आपको सबकस और इबरत मिली हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और के दिल तक भी ये नसीहत पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनकी दुआओं और रहमत से महरूम न करे। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।